जी हाँ, नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का मैं दीपक सरावग एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, संपूर्ण विद्यार्थियों के मन में डाउट चल रहा है कि वो जो सेकंड गेट पेपर आउट गिरोह है वो कैसे पकड़ा गया, किस कड़ी के तहत वो पकड़ा गया। तो आज आप दिल थाम के बैठिए, संपूर्ण अपडेट मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। एक चाय की कप और पकड़ा गया पेपर लेकर पूरा गिरोह है, पढ़िए कैसे हुआ पूरा खुलासा, आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ये मास्टरमाइंड है, आप देख पा रहे हैं, इनको पुलिस यहाँ पर पकड़ कर ले जा रही है। देखिए, आपको विस्तृत जानकारी जो है वो मैं बता देता हूँ। जो पेपर आउट का जो गिरोह था वो कैसे पकड़ा गया। प्रिय साथियों, ये एक चाय के ढाबे पे एक चाय पीने रुके थे, संपूर्ण बस। और इनके एक गाड़ी पीछे चल रही थी, जो विश्नोई जो मास्टरमाइंड था उसकी गाड़ी पीछे चल रही थी, और बाकी अभ्यर्थी और 7 लोगों की टीम उनकी उस बस के अंदर थी। ठीक है। तो बस का जो पेपर आउट का जो गिरोह का मास्टरमाइंड है वो जोधपुर से है। ठीक है। और जालौर से उदयपुर बस जा रही थी, और सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर तक के तमाम जिलों में अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर तक पहुंच रहे थे। इसी बीच खबर आई थी कि पेपर आउट हो गया। तो प्रिय साथियों, ये चाय पीने के लिए उस थड़ी पे रुके थे, तो वहाँ के लोगों को शक हुआ था कि ये पेपर है, ये कहाँ से आया है। तो उनको शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म किया तो जैसे ही पुलिस सिविल ड्रेस में पुलिस वहाँ पे पहुँची, पुलिस ने देखा कि एक साथ चाय की कप है वो मंगवाई गई हैं, पीछे पीछे उनका मास्टरमाइंड है वो चल रहा था। तो जैसे पीछे पीछे मास्टरमाइंड चल रहा था, पुलिस को शक हुआ, तो पुलिस ने उनकी रेकी शुरू की। फिर पुलिस ने पहले उस मास्टरमाइंड को पकड़ा। जैसे ही पुलिस ने उस मास्टरमाइंड को पकड़ा, उन्होंने पूरी बात उगल दी। जैसे ही उन्होंने पूरी बात उगली, फिर पुलिस ने सबको धर दबोचा। पुलिस को शक हो गया था कि एक साथ ये 50 कप चाय के मंगवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जरूर है। और ये पेपर लीक है, ये उदयपुर में सोल हुआ था। सुरेंद्र बिश्नोई मुख्य मास्टरमाइंड था। 5 लाख से 15 लाख तक डील हुई थी, उदयपुर में पेपर सोल था, और यहीं से खेल बिगड़ा आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन पुलिस इंतजार में थी कि कंफर्म हो जाए। पुलिस ने तब तक हाथ नहीं डाला जब तक पुलिस को कंफर्म नहीं हुआ। चाय की दुकान पर ठहरे थे लोकल लोगों को, वहाँ पर शक हो गया था, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी। और उसके बाद में पुलिस ने रेकी के माध्यम से सिविल ड्रेस में आकर, सिविल गाड़ी में आकर उनको दर दबोचा। इस प्रकार से इनको पकड़ा। फिर एक आरोपी ने पूरी की पूरी बात है वो उगल दी थी। कुल 7 महिलाएं भी शामिल थी 44 लोगों में। इस प्रकार से एक कड़ी से कड़ी आगे उनकी जुड़ी हुई थी। तो प्रिय साथियों, एक छोटी सी गलती राजस्थान के तमाम बेरोजगारों पर भारी पड़ी है। इनका थोड़ा सा लालच राजस्थान के लाखों बेरोजगारों पर भारी पड़ा है। तो आप लोगों की क्या राय है? ये मैंने आज आपको विस्तृत जानकारी बताई कि इस तरीके से ये पकड़े गए थे, और आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो भी बता दें। यहाँ नज़र डालिए किस प्रकार से गिरोह है वो सक्रिय हो चुके हैं। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी के पास फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं, अननोन अभ्यर्थी को कॉल करते हैं कि आपको पेपर चाहिए तो हम आपको 15 लाख रुपए में पेपर है वो प्रोवाइड करवा देंगे। अननोन विद्यार्थियों को कॉल करते हैं, ये आप देख सकते हैं। बड़ी अपडेट आपके लिए। पेपर लीक के तार आरपीएससी व उसकी गोपनीय शाखा से जुड़े हैं, ये किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है। किरोड़ीलाल मीणा एक बार पुनः आंदोलन की राह पर हैं। एबीपी के साथ मिलकर उन्होंने आरपीएससी का कल घेराव किया था, और आज सबूत पेश करने की बात उन्होंने कही थी। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मुख्य सरगना सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सहित 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सामान्य शिक्षा का पेपर शुरू होते ही 10 मिनट में निरस्त परीक्षार्थी बोले हमारे साथ मजाक किया गया है। और अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग राय आई हैं। आयोग को लगभग 1.50 यानी कि 1.5 करोड़ का फटका लगा है, यानी कि नुकसान हुआ है। दोबारा पेपर करवाएगा, लेकिन प्रिय साथियों तो आने वाला वक्त बताएगा क्या पैसे कमाए हैं या क्या बात हुई है। और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुई है, ये तो निश्चित रूप से श्योर है। अभ्यर्थी पुलिस अफसर आपस में उनकी भिड़ंत भी हुई, अभ्यर्थी ने रोष भी जाहिर किया। बीजेपी ने गिरफ्तार आरोपी की राहुल गहलोत व पायलट के साथ फोटो है वो जारी की है, यानी कि सरकार के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आरोपी यहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में है। इधर सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राहुल गांधी के साथ में फोटो है वो भी शेयर किया है। और साथ ही
पेपर लीक के तार ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों तक जुड़े हुए हैं, राजेंद्र राठौड़ ने कहा है। उपनेता प्रतिपक्ष अरुण सिंह ने क्या कहा कि जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, सरकार की नाकामी का एक बड़ा प्रमाण यहाँ पर मिला है। और बीडी कल्ला कल्ला माफ़ी मांगे, ये कालीचरण सराफ की ओर से कहा गया है, जो पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इधर बस में 10-10 लाख में बटा पेपर, उधर सेंटरों पर पहुंचे अभ्यर्थियों को लौटाया, शिक्षा मंत्री के आवास पर ताला जड़ा गया। और इधर एक और देखिए, डमी कैंडिडेट भी यहाँ पर पकड़े गए हैं। डमी कैंडिडेट भी बैठे गए हैं, यहाँ पर पकड़े गए हैं, यानी किसी और की जगह कोई और परीक्षा देता वो भी पकड़ा गया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। ग्रेड सेकंड जीके पेपर लीक, 3.74 लाख अभ्यर्थी हताश लौटे। 29 जनवरी को फिर परीक्षा होगी। सॉरी सरकार, परीक्षा कराने में आप फिर फेल हो गए। सेम एक भी लीक माफिया को अब तक सजा नहीं मिली है। ये यहाँ पर अभ्यर्थियों का रोष है वो लगातार जारी है। बड़ी अपडेट देखिए, हर प्रश्न पर आपको एक ही उत्तर आता है। रीट लेवल सेकंड 2021 का पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, वन रक्षक भर्ती की आंसर की वायरल हुई, सेकंड ग्रेड भर्ती जीके का पेपर लीक हुआ। यानी कि तमाम जो भर्तियां हैं उनके पेपर हैं वो लीक यहाँ पर हो रहे हैं। न किसी को जेल भेजा जा रहा, न ही माफिया की संपत्ति जब्त की जा रही है। ठीक है, ये सुरेश बिश्नोई है, ये निवासी जालोर का है। चितवाना के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल ठेलिया में प्रिंसिपल बस को हैंडल कर रहा था। बस सांचौर में सवारी रूट पर चलती है, जो कि विश्नोई गांव के पीराराम की है। 21 दिसंबर को परीक्षा शुरू हुई, तब शनिवार तक यह बस मंडावर उदयपुर चल रही थी। ऐसे में आशंका है कि पिछले पेपर भी लीक किए गए हैं। यानी कि ये बस ऑलरेडी यहाँ पर चल रही थी, मंडार उदयपुर चल रही थी, तो इस पेपर में तो इसको पकड़ा गया है। हो सकता है पहले भी ये बस इस प्रकार के कामों में लिप्त हो, इसकी भी जांच चल रही है। क्या पहले वाले भी पेपर आउट हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुरेश ढाका सांचौर में जेसला का निवासी, विश्नोई का जीजा। पेपर लीक इसी ने जयपुर से भेजा। जयपुर में अभिज्ञान कोचिंग क्लास चलाता है। मोती मांगीलाल गांव के सरपंच हैं, हाई प्रोफाइल ज़िंदगी जीता है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, खुद को क्रिएटिविटी और इंटरप्रेटर बताता है। पीराराम साहू प्रिंसिपल, विश्नोई के गांव गेवण का निवासी है। सांचौर बाड़मेर 20-25 ट्रेवलर्स बस चलाता है। विश्नोई का रिश्तेदार, पैसों के लालच में ये इनसे जुड़ा था। नकल गिरोह पर लगेगा एनएसए, संपत्ति जब्त होगी, डीजीपी ने कहा है। एनएसए कानून लगेगा और इनकी संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी। मंत्री प्रसादी बोले, कार्रवाई कर रहे हैं, गोली थोड़ी मार देंगे। ये इस प्रकार का मंत्री प्रसादी लाल मीणा का जवाब। किसी भी युवा पर अन्याय नहीं होने देंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो ये आज की कुछ तमाम बड़ी अपडेटें थी जो मैंने आपको बताई। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और प्रिय साथियों, अंत में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, पेपर आउट तो हो रहे हैं, बट कुछ मेहनती लोगों के भी सिलेक्शन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रिय साथियों, आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,239 में, 12 का 6,775 में, 6 महीने का 5,455, 3 महीने का 3,431 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन दे रहा है। जो भी कोई साथी गंभीरता से तैयारी करना चाहते हैं, प्रिय साथियों, आप अनअकैडमी से जुड़कर हमसे सीधी तैयारी जो है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया